So Harry would be 1 and 30 next July. He declared proper age to get married with a nice, sensible girl that could appreciate a good home. आगे जो कैप्टन हेडवर्क है वो कहते हैं कि हैरी जो है यानी कि उसका जो लड़का है वो अब जो है वो 31 का हो जाएगा नेक्स्ट में जुलाई के अंदर। ठीक है, 31 साल का हो जाएगा। He declared proper age to get married with a nice, sensible girl that could appreciate a good home. हमने कहा कि भाई वो जो है वो इस लायक है कि उसकी जो है एक नाइस और सेंसिबल लड़की से शादी करा दी जाए। ठीक है, और उस लड़की को जो है अच्छा सा बढ़िया सा घर जो है वो प्राप्त हो। ठीक है ना, अच्छा बढ़िया घर मिल जाए उसे, वो इस लायक हो चुका है अब। और 31 एज जो है बहुत अच्छी है शादी करने के लिए। ही वाज अ वेरी हाई स्पिरिटेड बॉय। वो जो है बहुत आत्मविश्वासी और हाई स्पिरिटेड स्पिरिटेड मतलब चीयरफुल जो है वो लड़का है। ठीक है, हाई स्पिरिटेड हस्बैंड और द इजीएस्ट टू मैनेज। और जो चीयरफुल जो ठीक है बॉयज रहते हैं तो जब वो हस्बैंड बनते हैं तो वो काफी इजीएस्ट होते हैं मैनेज करने में, यानी कि वाइफ जो है उनको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकती है। ठीक है, these mean soft chaps that you would think butter wouldn't melt in their mouth। ये butter wouldn't melt their mouth जो है ये क्या है, ये एक मुहावरा है। ठीक है ना, उस मुहावरे का मतलब ये है कि नहीं कि बटर वुडंट मेल्ट इन देयर माउथ, यानी कि जो शरीफ दिखने वाले जो होते हैं ना लड़के, ठीक है, वो होते नहीं है जैसे वो दिखते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये है और वाकई में इसका मतलब यही है। ठीक है, यानी कि वो क्या करते हैं, फॉर द वंस टू मेक अ वुमन थोरोली मिजरेबल। वो क्या करते हैं, ये जो शरीफ दिखने वाले जो लड़के होते हैं ये वास्तविकता में होते नहीं है और ये उस लड़की की जिंदगी कैसी बना देते हैं, बिल्कुल दयनीय, क्योंकि इनका असली रंग कब पता पड़ता है, शादी के बाद। ठीक है, एंड देयर वाज नथिंग लाइक होम अ फायर साइड और अ गुड रूफ। और ना तो उनके फिर उन लड़कियों के ना तो अच्छी छत रहती है और उनके दिन भर पूरे घर में कलेश ही कलेश होते रहते हैं। ठीक है, नो टर्निंग आउट ऑफ योर वार्म बेड इन ऑल सॉर्ट ऑफ वेदर। ठीक है, और कोई सा भी मौसम हो, ठीक है, ये जो है ये बदलते नहीं है, ये ऐसे कैसे ही रहते हैं। ठीक, हाँ माय डियर, वो मुझसे कह रहा है बेसी से कि माय डियर ऐसी बात है। ठीक है, कैप्टन हेडवर्क Egbert had been one of those sailors that pursue their calling within sight of land। और कैप्टन हेडबर्ग जो थे, ठीक है ना, वो पहले जो थे वो सेलर हुआ करते थे, एक नाविक हुआ करते थे। ठीक है ना, और वो जो थे वो हालांकि वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे लेकिन उनको पहले जो उनकी फैमिली कंडीशन थी उसके हिसाब से एक नाविक के रूप में शुरुआत में काम करना पड़ा था। वन ऑफ द मेनी चिल्ड्रन ऑफ बैंकरप्ट फार्मर। उनके पिता जो थे वो फार्मर थे जो कि जिनका दिवालिया घोषित हो गया था बैंकरप्सी में। ठीक है, उनकी सारी जो दौलत थी और सारी संपत्ति छीन छीन गई थी और वो जो थे उनके काफी बच्चे थे, उनमें से एक थे वो। ही हैड बीन अप्रेंटाइज हरीडली टू अ कोस्टिंग स्कीपर। और उन्होंने जो है कोस्टिंग स्कीपर यानी कि समुद्र का जो तट होता है वहां पे जो लोग काम करते हैं उसके रूप में उसने वहां पे जहाज आते जाते हैं माल, ठीक है ना, इधर से उधर ट्रांसफर किया जाता है समुद्र के जरिए, जहाज के जरिए। तो वहां पे भी उन्होंने काम किया है। एंड हैड रिमेन्ड ऑन द कोस्ट ऑल हिज सी लाइफ। और उन्होंने अधिकतर अपनी जिंदगी सी लाइफ में बिताई है। इट मस्ट हैव बीन अ हार्ड टाइम एट हार्ड वन एट फर्स्ट, ही हैड नेवर टेकन टू इट। और ये जो था ये उनके लिए काफी मुश्किल रहा है, उनके लिए ये पोस्ट स्पीकर की नौकरी करना। और हिज अफेक्शन टर्न टू द लैंड। और वो ज्यादातर जो थे वो तो जमीनी रूप से जुड़े हुए थे, वो उन्हें जमीन से ज्यादा प्यार था, लेकिन मजबूरी के कारण जो है उनको उनको ये अपनी लैंड से दूर जाना पड़ता था, यानी कि समुद्र में उनको रहना पड़ता था। विद इट्स इन्यूमरेबल हाउसेस विद इट्स क्वाइट लाइव्स गेदर्ड राउंड इट्स फायर साइड। और उनका जो हाउस था, उनका जो घर था, ठीक है ना, जहाँ पे कि उनके परिवार वाले शांति से रहा करते थे, लेकिन उनको ये कोर्स स्पीकर के काम के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था तो घर से दूर रहना पड़ता था, जो कि उन्हें काफी बुरा लगता था। मेनी सेलर्स फील एंड प्रोफेस अ रेशनल डिसलाइक फॉर द सी। और उनका कहना है कि बहुत सारे सेलर्स यानी बहुत सारे नाविक जो है वो ये फील करते हैं और उनका ऐसा मानना है, ठीक है ना, कि वो जो है वो समुद्र से क्या करते हैं, वो नफरत करते हैं, यानी समुद्र की नौकरी करना, ठीक है ना, सी की ये जो है उनको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी में उनको करना पड़ता है। बट ही वाज but his was a profound and emotional animosity, as if the love of the stabler element had been bred into him through many generations। लेकिन जो है उनकी बहुत तीव्र और इमोशनल उनकी शत्रुता रही है, किससे, ठीक है ना, इस समुद्र से। एज इफ द लव ऑफ द स्टेबलर एलिमेंट हैड बीन ब्रेड इनटू हिम थ्रू मेनी जनरेशन।
क्योंकि उनका जो परिवार है, ठीक है ना, वो उनके परिवार में बहुत कम लोगों ने जो है इस तरीके का काम किया है। वो सारे जो है जमीन से जुड़े हुए स्टेबलर रहे हैं, ठीक है ना, और कई जनरेशन से जो है उन्होंने जो है जमीनी काम किया, लेकिन मजबूरी की वजह से उनको ये वाला काम करना पड़ा, समुद्र के तट पे नौकरी करनी पड़ी, ठीक है ना। तो ये जो था उनको एनिमोसिटी दिलाता था, यानी कि वो नफरत करते थे एक तरीके से इसका। पीपल डिड नॉट नो व्हाट दे लेट देयर बॉयज इन फॉर व्हेन दे लेट देम गो टू सी। तो उनका कहना है कि लोग ये नहीं जानते कि व्हाट दे लेट देयर बॉयज, की क्या चीज होती है जो वो उनके लड़कों को इस काम पे लगा देते हैं, ठीक है, समुद्र में भेज देते हैं। क्या उनके घर में खाने के लिए दाने नहीं देते हैं? ही एक्सपाउंडेड टू बेसी, वो ये बात बेसी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। एज सुन में कन्विक्ट ऑफ देम एडवांस, और उस बच्चे को तैयार किया जाता है कि तुझे वहां पे नौकरी करनी है, और ये राजी होकर के उन्हें मजबूरी में जाना पड़ता है। ही डिड नॉट बिलीव यू एवर गोट यूज टू इट, द weariness of such a life got worse as you got older। और वो कहते हैं कि भाई ये जो नौकरी होती है काफी थका देने वाली होती है। जैसे जैसे आपकी लाइफ जो है वो बढ़ती जाती है, आप बूढ़े होते जाते हो, तो वैसे वैसे जो है आपको जो है थकान महसूस होती है। What sort of trade was it in which more than half of your time you did not put your foot inside your house? और क्या क्या यानी कि उसके अंदर ट्रेड है, क्या व्यापार है, किस तरीके की नौकरी है ये कि जिसके अंदर आप अपने हाफ आवर यानी कि आधा घंटा भी आप जो है अपने घर के अंदर रुक नहीं सकते, अपने घर के अंदर आप जो है अपने कदम फुट को नहीं रख सकते इस नौकरी के अंदर, ठीक है। डायरेक्टली यू गोट आउट टू सी, यू हैड नो मीन्स, और तुम्हें सीधे ही सी पे यानी कि समुद्र में जाना पड़ता है, जहाजों पे जाना पड़ता है। एंड हैड नो मीन्स ऑफ नोइंग व्हाट वेंट एट ऑन एट होम, और तुम्हें ये भी नहीं पता है कि मेरे घर पे क्या हो रहा है, ठीक है, घर किस कंडीशन में। वन माइट हैव थॉट हिम बियरी ऑफ डिस्टेंट वॉयज, और बस एक व्यक्ति के दिमाग में बस यही बातें आती रहती है कि अब मुझे यहाँ से समुद्री यात्रा दूसरी जगह करनी है, दूसरी से फिर मेरे को वहां पे ले जाया जाएगा, बस यही दिमाग में आती रहती था। एंड द लॉन्गेस्ट ही हैड एवर मेड हैड लास्टेड अ फोर्टनाइट, और उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ सबसे ज्यादा अभी तक जो बाहर रहा हूँ, ठीक है ना, वो फोर्टनाइट में बाहर रहा हूँ, यानी कि 2 हफ्ते के लगभग, यानी 2 हफ्ते 15 दिन, ठीक है ना, ये जो है ये मैं बाहर रहा हूँ अभी तक ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, जब मैं उस पर काम करता था। of which the most part had been spent at anchor sheltering from the weather, और जिसमें कि मेरा क्या काम था, एंकर का, यानी कि वो जो एंकर होता है ना, वो एक जो लंगर टाइप होता है, ठीक है ना, जिसको समुद्र के अंदर फेंक देते हैं, होता है ना एंकर, ठीक है, ताकि उससे जो है स्पीड कम हो जाती है शिप की, ठीक है ना, तो वो जो है एंकर डालने का उनका काम रहता था। तो वेदर के हिसाब से जो है, ठीक है, वो जो है एंकर डाला करते थे समुद्र के अंदर। एज सुन एज हिज वाइफ हैड इनहेरिटेड अ हाउस एज एंड इनफ टू लिव ऑन फ्रॉम अ बैचलर अंकल हु हैड मेड सम मनी इन द कोल बिजनेस, ही थ्रू अप हिज कमांड ऑफ एन ईस्ट कोस्ट collier with a feeling as though he had escaped from the galleys। अब वो उनका ये कहना है कि एज सुन एज, जैसे ही मेरी जो वाइफ थी, ठीक है ना, उस मेरी वाइफ को इनहेरिटेड हुआ, यानी कि उनको विरासत के अंदर मिला, क्या मिला, हाउस। और किसका हाउस मिला, बैचलर अंकल का, ठीक है ना, यानी कि उसकी वाइफ जो थी कैप्टन हेगबर्ट की, उसकी वाइफ के जो अंकल थे वो बैचलर थे, ठीक है ना, तो उनकी शादी नहीं हुई थी, वो जब एक्सपायर हुए तो उनका घर बाकी बच गया, बच्चा बच्ची कोई था नहीं, ठीक है ना, तो वो एक ही बेटी थी, ठीक है ना, तो उसकी यानी उनकी उसके यानी फादर की, तो उसके अंकल का जो सारी जो विरासत थी वो किसको मिली, उसको मिल गई, हेगबर्ट की वाइफ को। तो जब उसकी वाइफ को वो मकान मिला, तो कैप्टन न्यू कह रहे हैं कि मेरे उसके बाद से जो काम था, ठीक है ना, ये समुद्र का था, ठीक है, ये समुद्र की नौकरी, ये ईस्ट कोस्ट पे कोलियर की, ठीक है, ये जो थी मैंने छोड़ दी, ठीक है ना, एस्केप हो गया, मैं इससे बच गया, मैं इससे, ठीक है ना, वहां पे जाने से। आफ्टर ऑल दीज इयर्स ही माइट हैव काउंटेड ऑन द फिंगर्स ऑफ हिज टू हैंड all the days he had been out of sight of England। लेकिन आफ्टर ऑल दीज इयर्स, लेकिन इन दिनों में, ठीक है, ये जो दिन, ये सॉरी, ये जो साल बीत चुके हैं, ही माइट हैव काउंटेड ऑन द फिंगर्स, वो अपनी उंगलियों पे गिनता था, अपनी दोनों हाथों की उंगलियों पे गिनता था कि मुझे इंग्लैंड से आए हुए कितने दिन हो गए, और इंग्लैंड छोड़े मुझे कितने दिन हो गए, ठीक है। वो कहाँ पे आया था पहले रहने के लिए, कोलचेस्टर के अंदर, ठीक है ना। He had never known what it was to be out of sounding, और
अब वो ये बात भी नहीं जानता था कि भाई कैसी वहां की सराउंडिंग है, कैसी साउंडिंग है, यानी कैसा शिप पे काम चल रहा है, वो कुछ भी ये चीज नहीं जानता था। काफी टाइम हो गया था उस एपिसोड को। आई हैव नेवर बीन फर्दर देन 80 fathoms from the lead was one of his boast। और वो कहता था कि मैं जो हूँ वो ज्यादा गहराई वाले पानी में नहीं जाता था, सिर्फ 80 फेदम जो है, ठीक है ना, 80 फेदम ये डीपेस्ट है, ठीक है ना। एक फेदम में शायद 6 फीट होते हैं, ठीक है ना, एक फेदम में 6 फीट होते हैं। तो 80 फेदम जो है वो कह रहा है कि मैं 80 फेदम जो है, ठीक है ना, इतनी गहराई वाले पानी में मैं गया हूँ, ठीक है ना, बस वहीं तक मैं गया हूँ, इससे ज्यादा आगे मैं नहीं गया हूँ। बेसिक आर्विन हर्ड ऑल दिस थिंग। बेसिक आर्विन जो थी वो उसकी सारी बातें सुन रही थी। इन फ्रंट ऑफ देयर कॉटेज grew an undersized ash, and on summer afternoon she would bring out a chair on the grass plot and sit down with her swing। तो बेसी क्या करती थी कि उसकी कॉटेज के सामने, ठीक है ना, एक तो उसने एशेस का यानी कि आग जलाने के लिए कुछ रख रखा था, ठीक है ना, और समर आफ्टरनून में वो क्या करती थी, अपनी चेयर बाहर निकालती थी, और जहां पे उनने घास वास उगा रखी थी, ग्रोस फ्लोर था, वहां पर चेयर लेकर के बैठ जाती और अपने स्विंग का, मशीन मशीन का काम वो करती रहती और कैप्टन हेडबर्ट से बातें करती रहती। कैप्टन हेडबर्ट इन हिज कैनवास सूट। अब कैप्टन हेडबर्ट जो था वो अपना कैनवास सूट, वही टिपिकल पुराना जो था वो पहने रखता था। लीन ऑन द स्पेड, और वो जो था स्पेड के ऊपर, स्पेड होता है ना फावड़ा, इससे मिट्टी खोदने के काम में आता है, ठीक है ना, तो वो स्पेड पे, ठीक है ना, लीन होकर के और पड़ा रहता था और बातें करते रहते थे। ही डग एवरी डे इन हिज फ्रंट प्लॉट, और वो जो था अपने प्लॉट के ऊपर रोजाना जो है खुदाई करता रहता था। He turned it over and over several times every year, but was not going to plant anything just at present। ठीक है, वो खोदता तो रहता था, लेकिन उससे पूछते, अगर कोई पूछता कि भाई खोद तो रहे हो तुम, लेकिन बोओगे क्या, तो वो कह रहा है कि बस खोद रहा हूँ, बस आज के लिए यही कल की कल खोद रहा हूँ, ठीक है, जस्ट एज प्रेजेंट, बस आज ही खोद रहा हूँ। कि भाई बोओगे तो सही, कि नहीं आज खोद रहे, कल की कल देखेंगे, बोएंगे वाले। To basic Arville he would state more explicitly, not till our Harry come home tomorrow। और बेसिक आर्टिकल के सामने वो बिल्कुल साफ साफ ये बोलता था कि नॉट टिल अवर हैरी कम होम टुमारो, ये वो दिन दूर नहीं है जब हमारा हैरी जो है वो आएगा, देखना तुम कल आ जाएगा। एंड शी हैड heard this formula of hope so often that it only awakened the vaguest pity in her heart for that hopeful of old man। तो उसने ये इतनी बार ये बात सुन ली थी कि भाई वो आएगा, वो कल आएगा, वो कल आएगा, कि उसके दिमाग में एक अजीब सा ख्यालात, एक अजीब सी दया आ गई कि ये बार बार ये बोल रहा है कि भाई आएगा आएगा, इसका बेटा आएगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका बेटा मर गया, इसका बेटा कहीं डूब गया। उसके दिल में उसके लिए दया जागी कि भाई ये इतनी आशा लगा के बैठा है, कभी ऐसा कुछ हो गया तो, कि मान लो वो दुनिया के अंदर जिंदा ही नहीं है, तो उसके दिल में एक दया जागी, ठीक है ना, वो जो आशावादी ओल्ड मैन था, ठीक है ना। एवरीथिंग वाज पुट ऑफ इन दैट वे एंड एवरीथिंग वाज बीइंग प्रिपेयर्ड लाइक वाज फॉर टुमारो। कि हर चीज जो है, देखो मैंने मेरे बेटे के लिए हर चीज जो है वो सारी चीजें सेट कर दी है, ठीक है, हर चीज जो है वो तैयार है, टुमारो कल वो आएगा, उसको सब कुछ व्यवस्थित मिलेगा। देयर वाज अ बॉक्स फुल ऑफ पॉकेट ऑफ वेरियस फ्लावर सीड टू चूज फ्रॉम फॉर द फ्रंट गार्डन। और तुम जो वो बेसिस से कह रहा कैप्टन हेडबर्ट कि ये पैकेट्स है, इसमें अलग अलग जो है फूलों के बीज रखे हुए हैं, तुम्हारी मर्जी आए, तुम कोई सा भी फूलों का जो बीज उठाओ और अपने गार्डन के अंदर, तुम्हारे एरिया के अंदर वो तुम लगाओ, ठीक है ना, और हैरी आएगा, उससे भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना, तो तुम वो इसको फूल लगाओ। ही विल डाउटलेस लेट यू हैव योर से अबाउट दैट माय डियर। और वो जो है वो भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, उसे भी बहुत खुशी होगी जब वो तुम्हारा गार्डन देखेगा। माय डियर कैप्टन हेडबर्ट इंटीमेटेड टू हर अक्रॉस द रेलिंग। और वो कैप्टन हेडबर्ट जो है वो उसे राजी करता है इस बात के लिए, और रेलिंग के पास में खड़ा खड़ा वो बातें कर रहा है। यानी कुल मिला के बात ये कि कैप्टन हेडबर्ट जो है वो अब बेसी को क्या बनाना चाहता है, अपनी बहू बनाना। उसके दिल में ये आशा हो रही है कि भाई एक काम करते हैं कि मेरा बेटा जो है वो तो आएगा ही सही, अब जो है इसको जो है, ठीक है ना, ये भी मेरे बेटे के बराबर ही है, तो क्यों ना जो है ये अच्छी बढ़िया लड़की है, तो इसको जो है अपनी दुल्हन बना के यही रख लिया जाए, इसको अपने घर के घर में ही रख लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये जो है उसकी आशा है कि मेरा बेटा आएगा तो एक काम करेंगे, बेसी से उसकी ये करा देंगे, शादी करवा देंगे उसको। तभी तो वो इतनी बातें बोल रहा है उसको। मीन्स बेसीज हैंड रिमेंड बो ओवर हर वर्क। अब बेसी जो थी वो उसकी ये बातें सुनती रहती, सर झुकाए हुए, और अपना काम करती रहती। शी हैड हर्ड ऑल दिस सो मेनी टाइम। उसने ये बातें बहुत काफी टाइम बाद सुन ली थी, आएगा, ऐसा होएगा, वैसा होएगा। बट नाउ एंड देन शी वुड राइज
ले डाउन हर स्विंग, ठीक है, लेकिन इस बार वो उठी एंड ले डाउन हर स्विंग, और अपने जो स्विंग जो मशीन चला रही थी, जो भी स्विंग बोने बुने का काम कर रही थी वो, ठीक है ना, उसकी तरफ झुकी वो एंड कम स्लोली टू द फेंस, और फेंस तक आई वो, जो आगे जो रेलिंग लग रही थी, फेंस लग रही थी वहां तक। देयर वाज अ चार्म इन दिस जेंटल रेलिंग्स, और वो जो थी उसमें चांस था। He was determined that his son should not go away again for the want of home or ready for him, और वो ये जानता था कि अगर मेरा बेटा एक बार आ गया तो अब जो है वो वापस नहीं जाएगा, ठीक है ना, अब जो उसे जो है वो घर से, ठीक है, अब दूर नहीं जाएगा वो, क्योंकि अब उसे मेरा घर जो है वो काफी अच्छा लगेगा, और उसकी अब मैं शादी करा दूंगा जो अब वो दूर नहीं जाएगा। He had been filling the other cottage with all sort of furniture, और ने कहा कि भाई मैं जो हूँ, मेरा जो दूसरा कॉटेज है उसमें अच्छा खासा मेरे बेटे के लिए फर्नीचर वर्नीचर सब लगा दूंगा, सारा जो है सिस्टम सेट कर देंगे। शी इमेजिन इट ऑल न्यू, और बेसिक को जो है सब कुछ जो है नया नया लगेगा, बिल्कुल अच्छा खासा फ्रेश एंड वार्निश, ठीक है, हर चीज जो है फ्रेश, और उस पर वार्निश करा दी जाएगी, जो पुरानी सड़ी गड़ी जो लकड़ियां उकड़ियां हैं उसको भी वार्निश वार्निश करा देंगे, ठीक है ना, एंड फिल्टर एज इन अ वेयर हाउस, और जो वेयर हाउस है, ठीक है ना, उसकी भी अपन मरम्मत करा देंगे। देयर वुड बी टेबल्स wrapped up in sacking roll off, और जो टेबलें हैं, ठीक है ना, उनको भी रैप करके यानी कि लपेट दिया जाएगा अच्छे तरीके से, ताकि वो खराब नहीं हो। एंड कारपेट ठीक है वर्टिकल, कारपेट को भी ठीक अच्छा बढ़िया कारपेट ले आएंगे, ठीक है, और वर्टिकल पे उसको अच्छी तरीके से सेट कर देंगे लाइक फ्रेगमेंट ऑफ कॉलम, ठीक है, और छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कॉलम जो है वो सेट कर देंगे और पूरे घर के अंदर बिछा देंगे। द ग्लीम ऑफ व्हाइट मार्बल टॉप इन द dimension ऑफ द ड्रॉन ब्लाइंड्स, ठीक है, और जो है व्हाइट मार्बल जो है तो टॉप से नीचे तक बॉटम तक व्हाइट मार्बल जो है वो भी लगा दिया जाएगा, बेसिकली पूरा सिस्टम से, ठीक है। कैप्टन हैगबर्ट ऑलवेज डिस्क्राइब हिज परचेज टू हर, और कैप्टन हैगबर्ट उसे बताता रहता था कि मैंने जो है अपनी बहू के लिए ये चीजें खरीदी हैं। क्या? एंड केयरफुली एज टू पर्सन हैविंग अ लेजिटिमेट इंटरेस्ट इन देम, तो वो बताता रहता था उसे बार बार कि भाई, यही चाहता था रहता था कि भाई मेरा तेरे में इंटरेस्ट है, यानी मैं जो हूँ वो तुझे अपनी बहू बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। As to person having a legitimate interest in them, the overgrown yard of his cottage could be laid over with concrete after tomorrow, और वो जो उसका जो यार्ड था यानी कि उसका जो आंगन था उसकी कॉटेज का, ठीक है ना, वो जो था वो कंक्रीट का बना हुआ था, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, और उसके भी ये कहता था कि ये तो कंक्रीट का तो बना हुआ है, लेकिन इसकी भी अगर इसमें कोई दिक्कत आएगी तो इसे टुमारो यानी कि कल जो है वो अपन सही करा देंगे, बट टेंशन वी may just as well do away with the fence, ठीक है, और ये जो नया जो ये फेंस है, ये जो बाउंड्री है सामने के जो फेंस लगे हुए हैं, ठीक है ना, ये तो अपन ऐसे किसी दे देंगे। यू कुड हैव योर ड्राइंग लाइन आउट, और तुम जो है एक काम करना कि ये बीच वाला फेंस अपन हटा देंगे, और तुम ये जो कपड़ा वपड़ा सुखाती हो वैली के आने के बाद, तो ये बीच वाला फेंस अपन हटा देंगे, और कपड़ा वपड़ा जो है तुम सुखा दिया करना, तुम्हारी मर्जी पड़े चाह, ठीक है, कोई टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वाइट क्लियर ऑफ योर फ्लावर, तुम्हारे जो बगीचे बगीचे जो फूल वूल है वो सारे साफ कर देना तुम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ही विंग्ड, और इतना कहते वो आंख मार था, ठीक है, एंड शी वुड ब्लेस कैंडी, और वो वापिस शर्मा कर, वो पितरात्मक रूप से है, ठीक है, इसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, ठीक है, तुम्हारा वो बात क्या है, ठीक है। तो दिस मैडनेस that had entered her life through the kind impulses of her heart had reasonable detail, अब ये जो उसकी मैडनेस थी that had entered her life, ठीक है, ये जो उसकी मैडनेस थी ये उसकी लाइफ के अंदर एंटर हो गई, यानी बार बार बेसिक कोई सारी चीजें बताता था, ठीक है ना, तो वो जो था वो काफी अपने हार्ट में यानी कि अपने दिल के अंदर, ठीक है, और अपने दिमाग में वो ये सारी बातें सोच रही थी कि ये जो रेडबर्ड साहब है ये मुझे, वो जानती थी कि भाई ये मुझे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट इज समडे इज सन रिटर्न, अब वो ये भी सोचती थी कि ये आशा तो इतनी लगा रहे हैं बेटे के भी आने की, मेरे को बहू बनाने की, लेकिन क्या हो अगर ये बेटा आया ही नहीं तो क्या आएगा भी कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि आया तो फिर ये सारी जो बातें हैं ये अधूरी रह जाए, ठीक है। बट शी कुड नॉट इवन बी क्वाइट श्योर दैट ही एवर हैड अ सन, लेकिन अब उसे विश्वास नहीं क्योंकि उनने तो देखा नहीं है, जब वो मकान किराए पे लेने के लिए आई वो, जब उसका बेटा था नहीं, उनने तो कभी उसे देखा ही नहीं है, तो उसे कभी कभी विश्वास होता है कि इसका बेटा था भी कि नहीं, पैदा हुआ भी कि नहीं, ठीक है। एंड इफ ही एग्जिस्ट एनीवेयर ही हैड बीन टू लॉन्ग अवे, और देखा कि अगर वो है भी सही तो वो काफी दूर होगा, कोई ना कोई तो बता देता है 14-15 साल हो गए, 17 साल हो गए। When Captain Hagbard got excited in his talks, she would study him by a pretense of belief, और जब कैप्टन हैगबर्ट जो है अपने बेटे की बात करता करता बिल्कुल एकदम एक्साइटेड हो जाता,
बिल्कुल उत्तेजित हो जाता है कि मेरे बेटे को जानती नहीं है तुम, ये वो आएगा और ये तो एकदम एक्साइटेड हो जाता हूँ। तो बिल्कुल मेरा जो है इतना अच्छा हैंडसम खूबसूरत जो है उनका एकदम एक्साइट हो जाता, तो फिर वो ब्रीफ हाँ वो हाँ हाँ में जवाब दे करके उनको विश्वास दिला करके उन्हें शांत करती हाँ सही बात। लाफिंग अ लिटिल टू सॉल्व हर कंसाइंस, और उसके बाद में फिर उनकी मैडनेस पे, उनकी बातों के तरीके पे फिर मन ही मन थोड़ा बहुत अपने आत्म चेतना में हंसी भी निकालती है वो, ठीक है ना, हंसती भी सही है। Only once she had tried wittingly to throw some doubt on that hope doomed to disappointment. सिर्फ एक बार जो है वो ऐसा हुआ कि उसने wittingly, उसने दयनीय रूप से उसने कोशिश करी, ठीक है ना, डाउट जताने की उसके सामने, किसके सामने, कैप्टन के सामने उसने डाउट जताया एक बार बातचीत में, है ना। बट द इफेक्ट ऑफ हर अटेम्प्ट हैड स्केयर्ड हर वेरी मच। लेकिन जैसे ही उसने डाउट जताया, किस चीज का डाउट, कि भाई वो बेटा है भी कि नहीं, जिंदा है कि नहीं, उसने पूछा उससे, ठीक है ना। तो लेकिन जैसे ही वो जो अटेम्प्ट जताया उसने, तो वो काफी डर गई, उसको काफी डरा हुआ महसूस किया अपने आप को उसने, यानी कैप्टन हेडवर्ड ने जो जवाब दिए उससे वो डरा हुआ महसूस किया, स्केर्ड हो गई वो। एट ऑल एट वंस ओवर दैट मैन्स फेस देयर केम एन एक्सप्रेशन ऑफ हॉरर एंड इनक्रेडिबिलिटी। और तुरंत जो थे, वो जो मैन था, कौन, कैप्टन हेडवर्ड, उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन थे वो हॉरर के आ गए, ठीक है ना, और इनक्रेडिबिलिटी के आ गए, यानी कि अविश्वसनीय बात के, ठीक है। एज दो ही हैड सीन अ क्रैक ओपन आउट इन द फ्रेगमेंट, ऐसा लगा कि मान लो कि ये फर्मामेंट का मतलब होता है बिल्कुल आसमान, ठीक है ना, तो ऐसा लगा कि मान लो कि कैप्टन हेडबर्ड के लिए जो बिल्कुल आसमान जो है वो बिल्कुल क्रैक हो गया, आसमान बिल्कुल फट गया, पेशी ने ये बात कही, ठीक है। यानी कि उसने ये कहा कि भाई हो सकता है कि भाई तुम्हारा बेटा कभी डूब गया हो, ठीक है, या कोई एक्सीडेंट में मर गया हो, ठीक है। तो उसने कहा यू डोंट थिंक दिस डाउन, डोंट, ठीक है, यू डोंट, तुम खबरदार, तुम ऐसा सोच भी नहीं सकती हो कि वो जो है वो डूब जाए, ठीक है। फॉर अ मोमेंट ही सीम्ड टू हर रेडी टू गो आउट ऑफ हिज माइंड। एक सेकंड के लिए तो ये लगा कि कैप्टन हेडबर्ट साहब जो है अपने माइंड से चले गए बिल्कुल, तो ऐसा सोच भी मत लेना कि मेरा बेटा डूब गया। For in his ordinary state, she thought him more sane than people gave him credit for. लेकिन उसकी ऑर्डिनरी जो स्टेट थी, उसकी जो सामान्य अवस्था थी, उसके अंदर उन्होंने सोचा कि काफी जो है ये तार्किक इंसान है, यानी कि लोग बाग इसे जो है फोकट में जो है ये पागल पागल समझते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये जो है ये थोड़ा इंटेलिजेंट भी है, क्रेडिट भी इसे देना चाहिए इस बात का, दिमाग से सोचने वाला व्यक्ति है, ठीक है, कोई बात नहीं, इमोशंस जुड़े हुए हैं इससे, कोई बात नहीं, अगर बात बोल दी तो। ऑन दैट ओकेजन द वायलेंस ऑफ द इमोशन वाज फॉलोड बाय अ मोस्ट पैटर्नल एंड कॉम्प्लेसेंट रिकवरी, ठीक है ना। और उसके बाद में वो जो अवसर था, ठीक है, जिस टाइम पे उसने ये बात बोली, तो वो जो था वायलेंस का था, लेकिन फिर भी जो थे उसकी इमोशंस जो थे कैप्टन हेडवर्ड के, ठीक है ना, वो उसने बेसी ने किसी तरीके से शांत किए, ठीक है ना। और कैप्टन हेडवर्ड जो था वो अपने पैटर्नल रूप में आया, ठीक है, यानी उत्तरात्मक रूप में आया वापिस, ठीक है, एंड कंप्लेसेंट रिकवरी, और उसने जो है वापिस अपना जो मुंह था वो रिफ्रेश करा, उसने रिकवरी करी अपने मुंह में। डोंट अलार्म योरसेल्फ माय डियर, लेकिन उसने ये बात बोली कि तुम जो है इस बात की टेंशन मत लो, माय डियर, ही सेड अ लिटिल कनिंगली, ठीक है, उसने चतुराई से ये बात बोली कि तुम टेंशन मत ले मेरे बेटे की, द सी कांट कीप हिम, समुद्र उसको निगल नहीं सकता, समुद्र की हिम्मत नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग टू इट, उसका समुद्र से कोई ताल्लुक ही नहीं है। नन ऑफ अस हेडबर्ड एवर डिड बिलोंग टू इट, हम जो भी हेडबर्ड रहे हैं, यानी कि हमारी जो पीढ़ी रही है, उसमें किसी का भी समुद्र से कोई इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं, ठीक है। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, आई डिडंट गेट ड्राउन, मैं डूबा गया, मोर ओवर ही इजंट अ सेलर एट ऑल, है, और मैं तो चलो पहले सेलर भी था, वो तो सेलर भी नहीं है, तो जब मैं सेलर था, जब मैं नहीं डूबा, तो मेरा बेटा कैसे डूब जाएगा, ठीक है। एंड इफ ही इज नॉट अ सेलर ही बाउंड टू कम बैक, और अगर वो सेलर नहीं है तो वो कोई लंबी छुट्टियों को तो नहीं गया, आएगा वो वापस, देयर इज नथिंग टू प्रिवेंट हिम कमिंग बैक, कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसे वापस लाने से रोक सकती, आएगा। हिज आईज बिगन टू वंडर, और इतना गहरा जो उसकी जो आंखें जो होती है वो देखने लग जाती है इधर उधर, कहाँ है,
और फिर वो उसके बाद मन ही मन में कहता हो, उसके बाद कहता है टुमारो, चला जाएगा, समझ आएगा, चला जाएगा। शी नेवर ट्राइड अगेन, लेकिन उसके बाद में उसने कभी दोबारा कोशिश नहीं करी बेसी ने ये बात बोल रही है। फॉर फियर द मैन शुड गो आउट ऑफ हिज माइंड ऑन द स्पॉट, उसे डर लगा कि भाई ये आउट ऑफ माइंड हो जाएंगे, तो आपसे दुनिया में बात करती वापिस से हट जाएंगे, हो गया इंडिपेंडेंट और ठीक है। उसने कहा कि अगर मैं ही नहीं इनको सही ढंग से संभालूंगी तो है कौन, ठीक है, मैं तो इनकी हाँ में हाँ मर दूं। शी सीम्ड द ओनली सेंसिबल पर्सन इन द टाउन, ठीक है, और कैप्टन को सिर्फ वही सेंसिबल पर्सन लगती थी पूरे टाउन के अंदर, कौन पैसे, जो उनकी बात सुनती थी, उनकी बात मानती, एंड ही वुड कांग्रेचुलेट हिमसेल्फ frankly before her face on having secured such a level-headed wife for his son। और वो जो थे वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते रहते थे कि भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम जो हो वो मेरे बेटे की दुल्हन बनने जा रही हो अब, ठीक है, अब तुम जो हमारे घर की लक्ष्मी बनोगी, ठीक है ना, और तुम जो मेरे बेटे को अच्छी तरीके से संभाल लोगी, तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द टाउन he confided to her one, और वो जो था वो सिर्फ उसी पे पूरे टाउन के अंदर सिर्फ उसी पे बेसिकली विश्वास करता, इन अ फिट ऑफ टेम्पर, और वो जो थी उसके मिजाज के लायक थी, ठीक है, क्योंकि दोनों में अच्छी पड़ती थी, ठीक है, सास में बहू ससुर में और बहू में अच्छी पड़ती थी, ठीक है, वो सडनली क्विक, ठीक है, लेकिन वो जो था वो दिमाग से तेज भी था। द वे दे लुक्ड एट यू, द वे दे टॉक टू यू, वो कहता था कि देखो बाहर की दुनिया में लोग तुम्हें किस तरीके से देखते हैं, देखो मैं जाता हूँ तो मुझे किस तरीके से देखते हैं, ठीक है, मुझे किस तरीके से बात करते हैं, ऐसे कहते हैं वैसे कि तुमने क्या पहन लिया, क्या बात बोल रहे हो, मुझे पागल समझते हैं, फिर तुम ही तो हो बेटा जो मुझे मेरे ढंग से ट्रीट करते हो, ठीक है, तुम ही मेरा दुख दर्द समझ सकते हो। He had never got on with anyone in the place, ठीक है, didn't like the people, और वो जो था वो सिर्फ बाहर आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इतना ज्यादा वो तो बस मजबूरी में काम के लिए कुछ लाने करने लग जाता था। डिडंट लाइक द पीपल, वो जेटबर्ड को लोगों से भी नफरत हो गई थी, ना तो उसका बेटा ढूंढ के ला रहे थे, ना उसका कोई काम कर रहे थे, ना वो कब कोई खबर यानी पुलिस में देता या और दूसरे डिपार्टमेंट में देता, तो कोई भी किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, ना किन्हीं लोगों ने उसकी मदद की, ठीक है, वो पूछ पूछ के भी लोगों से चलते रास्ते पूछता लोगों से, लोग बाग पागल समझते ने निकल जाते गन्नी काट के, हाँ हाँ करते हुए निकल जाते, क्या, तो कोई उसे लोग अब पसंद भी नहीं थे। He would not have left his own country if it had not been clear that his son had taken a fancy to Colebrook, ठीक है, अब वो कोलचेस्टर से कह रहा है कि भाई कोलचेस्टर से कोलब्रुक नहीं आता, मैं अगर वो जो जोकर है वो ये नहीं बताता मेरे को कि भाई तेरा जो लड़का है वो किसी लड़की के साथ में जो है मजे ले रहा है, तो इस चक्कर में आया मैं तो यहाँ पे कोलब्रुक के अंदर, तो वो आराम से वहां घूम फिर रहा है, वहां देखा हमने तो इस वजह से वो छोड़ छाड़ के मेरे को यहाँ पे आना पड़ा कोलब्रुक में कोलचेस्टर से, ठीक है। शी ह्यूमर्ड हिम इन साइलेंस, ठीक है, और वो जो थी साइलेंस के अंदर बेसी जो थी वो मनी मन हंसती रहती थी, ठीक है ना, लिसनिंग पेशेंटली बाय द फेंस, और वो भी फेंस पे खड़ी खड़ी, ठीक है, अपना काम करती जाती, ठीक है, और उसकी बातें जो है वो सुनती जाती थी। क्रोकेटिंग विद डाउनकास्ट टाइप, और वो क्रोकेटिंग यानी क्रोकेटिंग का मतलब वो बुनाई वुनाई करते हैं ना कुछ बनाते हैं, तो वो थैली वेली टाइप वो ऊन की या किसकी जिसमें क्रोकरी का सामान रखते हैं, ठीक है ना, वो जो भी करती हैं तो वो डाउन कास्ट यानी वो बुनती रहती, उसकी बुनाई करती रहती, क्रोकेटिंग करती रहती, और अपनी नीची आंखें करके डाउन कास्ट करके, ठीक है, और वो बोलते रहते कैप्टन हैकबर्ड, और वो उनकी बातें सुनती रहती। ब्लश केम विद डिफिकल्ट ऑन हर डेड वाइट कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, और जब भी वो उसकी शादी की या बहू बनाने की बात करते तो ब्लश हो जाती, शर्मा जाती, ठीक है, शर्म आ जाती थी उसे, ठीक है, विद डिफिकल्ट ऑन हर डेड वाइट कॉम्प्लेक्शन, ठीक है, और ये डिफिकल्ट होती थी क्यों, उसके डेड वाइट कॉम्प्लेक्शन यानी कि वो अच्छी गोरी भूरी थी, बिल्कुल अच्छी गोरी भूरी थी, ठीक है ना, तो डेड वाइट कॉम्प्लेक्शन था उसका, अंडर द negligent twisted opulence the mahogany colored hair, her father was frankly carroty, अब वो जो थी अंडर द negligently twisted opulence, ठीक है, उसके जो बाल थे वो बहुत बढ़िया, opulence का मतलब क्वालिटी यानी मुड़े हुए थे, थोड़े मुड़े हुए थे, घुंघरालू टाइप थे, और उसके बाद में अच्छी क्वालिटी के थे, और महागोनी के थे, महागोनी का मतलब महागोनी कलर है मतलब कि
यानी कि वो रेड जो यानी कि रेड एक तरीके से रेड जो पेंट आता है ना, रेड कलर होता है, ठीक है, ठीक है ना, तो वो बालों के अंदर लगाया जो जाता है, ठीक है ना, उस तरीके का जो वो कलर था, उस कलर का जो है ना, उस वो कलर को करवा के रखती थी। हाँ, वो रेड कलर जो है वो करवा के रखती थी, ठीक है ना, लेकिन तो बिल्कुल डेढ़ अच्छी गोरी गोरी थी, और उसके बाद में वो अच्छी क्वालिटी वाले हेयर थे, घुंघरालू थे, ट्विस्टेड थे, और अच्छे रेड कलर में थे, ठीक है ना, लेकिन उसके फादर के जो बाल थे वो बिल्कुल कैसे थे, बिल्कुल कैरोटी उस गाजरी कलर के थे। किसके? ट्रेसी के फादर के, ठीक है। शी हैड अ फुल फिगर, ठीक है, अच्छे फुल फिगर की थी वो, टायर्ड एंड अनफ्रेशन फेस, ठीक है, लेकिन अनरिफ्रेश फेस रहता था उसका, क्यों? क्योंकि उसके पिताजी जो थे, ठीक है ना, उसके पिताजी की दिन भर वो सेवा करती रहती थी, उसके पिताजी की दिन भर वो सेवा करती रहती थी, तो उससे क्या होती थी, वो थक जाती थी दिन भर सेवा करती करती, तो वो जो थी वो अनफ्रेश रहती थी वो, ठीक है। वेन कैप्टन हेगबर्ट वांटेड द नेसेसिटी एंड प्रोप्राइटी ऑफ अ होम एंड द डिलाइट्स ऑफ वंस ओन फायरसाइड, शी स्माइल्ड अ लिटिल। और जब भी कैप्टन हेगबर्ट जो थे, ठीक है, वो बात करते कि भाई इस घर को जो है अब संभालने के लिए जो है वो किसी की जरूरत है, ठीक है ना, अब जो है वो तो कोई बहू आनी चाहिए घर के अंदर, ठीक है, मेरे बेटे की भी शादी होनी चाहिए, मुझे भी क्या है कि मैं भी थक चुका हूँ अब, ठीक है ना, मुझे भी बहुत परेशानी होती है, ठीक है, तो जब वो ये बात करते थे, तो वो कहती थी कि भाई अब तो देखो क्या है कि डिलाइट्स ऑफ वंस ऑन फायर साइड, कि अब जो है अब तो लड़की को भी क्या होना चाहिए, कि अब लड़की को भी अपना डिलाइट मिलना चाहिए, यानी खुशी मिलनी चाहिए, उसे भी हस्बैंड की जरूरत है अब उसे, ठीक है ना, तो हस्बैंड मिलना चाहिए उसको, घर सर झुकाने के लिए अच्छी छत मिलनी चाहिए, तो वो क्या करती थी, शी स्माइल्ड अ लिटिल, तो वो थोड़ी बहुत मुस्कुराती है, ठीक है, मुस्कुरा दिया करती थी वो, विद हर लिप्स ओनली, सिर्फ अपने होठों से वो मुस्कुरा देती थी। हर होम डिलाइट्स हैड बीन कन्फाइंड टू द नर्सिंग ऑफ हर फादर ड्यूरिंग द 10 बेस्ट इयर्स ऑफ हर लाइफ, लेकिन उसका जो पूरा जो डिलाइट्स था, उसकी जो पूरी खुशियां थी, वो किसमें बदल गई थी, ठीक है ना, वो वो किसमें निकल गई थी, यानी कि उसकी जो मेन जो 10 बेस्ट ईयर्स रहते हैं, जो किसी लड़की के जो 10 बेस्ट ईयर रहते हैं उसकी जिंदगी के, ठीक है ना, वो 10 बेस्ट ईयर्स उसने नर्सिंग करते हुए बिता दिए थे, किसके? अपने फादर की, अपने फादर की सेवा करते हुए उसने अपनी जिंदगी के जो 10 महत्वपूर्ण साल थे उनको बिता दिया था उसने, ठीक है ना, तो उसके फादर की वजह से वो थोड़ी अनरिफ्रेश रहती थी, थोड़ी थकी हुई रहती थी, क्योंकि वो ब्लाइंड थे और उनकी सेवा जो है उसे ज्यादा करनी पड़ती थी। हम्म A pedestrian rolling coming out of an upstairs window would interrupt their talk. तो जब वो ये लोग बातें कर रहे थे, तब ऊपर से जो थी, अब स्टेयर से सीढ़ियों के ऊपर जो कमरा बना हुआ था, वहां से चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि उनके बीच में बात को डिस्टर्ब कर देती है। शी वुड बिगिन एट वंस टू रोल अप हर क्रोकेट वर्क और फोल्ड हर फीट। उसके बाद में वो जो भी अपना जो भी बुनाई का काम करती रहती है, उसे वो बंद कर देती है, जो क्रोकेट वो सिलती रहती है, ठीक है ना, उसको रोक देती है, विदाउट द स्लाइटेस्ट साइन ऑफ एज, और बिना किसी जल्दबाजी के आराम से वो धीरे धीरे अपने काम खत्म करती है। मीनवाइल द हाउस एंड रोड्स ऑफर नेम वुड गो ऑन, और इसी बीच में चिल्ला चोर जो होती है उसके नाम को लेकर के वो होने लगती है, वैसी के नाम को लेकर के, जो यानी कि उसका बाप जो ऊपर है वो उसको आवाजें दे रहा है, चिल्ला चिल्ला करके बुला रहा है उसे, ठीक है। मैजिक द फिशरमैन स्ट्रोलिंग अपॉन द सी वॉल ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड टर्न देयर हेड टुवर्ड द कोटेज, और उसकी आवाज इतनी जोर से चिल्ला रहा है वो कि आसपास में जो कोटेज बने हुए हैं जहाँ पर के फिशरमैन रहते हैं, तो वो वहां तक उनकी आवाज जा रही है, फिशरमैन की जो है उसके बाप के चिल्लाने की आवाज सुन रहे हैं। शी वुड गो ऑन इन स्लोली एट द फ्रंट डोर, ठीक है, तो वो फ्रंट डोर आगे के दरवाजे से धीरे धीरे जाती है, वो जल्दबाजी नहीं करती है, और वो जल्दबाजी इस वजह से नहीं करती है क्योंकि उसको जो है, ठीक है, उसके बाप की चिल्लाने की आदत पड़ी हुई है, वो उसे जरा सी कोई चीज होती है नहीं मिलती है तो उसको वो चिल्लाने लग जाता है, तो उसको ये सुनते सुनते कई काफी साल हो चुके हैं, ठीक है ना, तो आराम से उसे याद है कि मेरा बाप ऐसे चिल्लाता रहता है, तो वो धीरे धीरे जो है जाती है वो, ठीक है। एट ए मोमेंट आफ्टरवर्ड्स देयर वुड फॉल अ प्रोफाउंड साइलेंस, और उसके बाद में कुछ समय के बाद में बहुत गहरी जो होती है साइलेंस, यानी कि शांति जो होती है वो छा जाती है। प्रेजेंटली शी वुड रीअपीयर, ठीक है, अब इस समय वो कमरे के अंदर आ जाती है, लीडिंग बाय द हैंड अ मैन क्रॉस एंड अनबियर्ड अनबिल्डली लाइक अ हिप्पोपोटेमस, और उसके बाद में वो अपने पिता को यानी कि उस आदमी को हाथ लगाती है, ठीक है ना, जो कि पूरी तरीके से फूला हुआ मोटा बिल्कुल हिप्पोपोटेमस जैसा हो जाता है वो, क्योंकि वो बैठा रहता है एक जगह, अंधा है तो चल नहीं पाता है वो, ठीक है ना, तो उसका काफी वजन है, बिल्कुल हिप्पो जैसा है वो,
ठीक है, विद अ बैक कैम्बर, और बिल्कुल पूरा व्यवहारिक व्यक्ति है वो, सैली फेस, और उसका फेस जो है वो भी बिल्कुल एकदम रेणु चेहरा है उसका। ठीक है, ही वॉज अ विडोड बोर्ड बिल्डर, वो जो है एक विधवा वाला है पुरुष, यानी कि विधुर है वो। ठीक है, उसकी वाइफ जो है वो मर चुकी है। whom blindness had overtaken years before in the full flush of business, और जिसकी के आंखों की जो रोशनी है वो काफी समय पहले जा चुकी है, जब वो अपना बिजनेस जो था, ठीक है ना, उसके बाद से उसने छोड़ दिया। he behaved to his daughter as if she had been responsible for this incurable character, और वो अपनी डॉटर से इस तरीके से बिहेव कर रहा है जिस तरीके से मान लो कि उसकी डॉटर ही उस फसाद की जड़ हो, यानी कि उसकी डॉटर ने उसको अंधा किया हो। तो इस तरीके से वो व्यवहार जो है अपनी बेटी के साथ करता है। he had been hired to below at द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और वो हमेशा जो है तीज तीखी और तेज आवाज में अपनी बेटी को बुलाता है, एज इफ टू डिफाई हेवन, ऐसा लगता है कि मान लो वो किसी आसमान में किसी फरिश्ते को आवाज दे रहा हो इतनी चिल्ला चिल्ला के। दैट ही डिड नॉट केयर, और उसे ऐसा लगता है कि उसकी बेटी जो है वो परवाह नहीं करती है उसकी। ही हैड मेड इनफ मनी टू हैव हैम एंड एग्स फॉर हिज ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, और उसे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा जो है पैसा अपना कमा लिया है मैंने, यानी कि मेरे पास अच्छा खासा पैसा है कि मैं अपना ब्रेकफास्ट जो है वो हर सुबह अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, वो अपने आप को ये मानता है। ठीक है, जोशिया कार्विल, बेसी कार्विल का बाप। ही थैंक गॉड फॉर इट, और वो इसके लिए जो है वो ईश्वर को धन्यवाद देता है। इन अ इन अ पिटिश टोन एज दो ही वर कर्सिंग, और वो बिल्कुल इस तरीके से ईश्वर को धन्यवाद देता है मान लो कि वो कोई तायना मार रहा हो ईश्वर को, कोई श्राप दे रहा हो। ठीक है, कैप्टन हेडबर्ड had been so unfavorably impressed by his tenant that once he told Miss Bessie, he is very extravagant fellow, my dear. अब कैप्टन कैप्टन हेडबर्ट जो है, ठीक है ना, वो इस तरीके से अपने टीनेट की तारीफ करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं मिस बेसी से, उसकी बेटी से, कि तुम्हारे पिता जो है वो तो काफी अच्छे जो है वो एक्स्ट्रावेगेंट है, काफी अच्छे जो है वो खर्चा वर्चा बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ताना मार के कैप्टन हेडबर्ट जो है वो बात बोल रहा है उसकी बेटी को। शी वॉज knitting that day, वो जो थी उस समय बुनाई कर रही थी। फिनिशिंग अ पेयर ऑफ सॉक्स फॉर हर फादर, अपने फादर के लिए सॉक्स बना रही थी, मोजे बना रही थी, बुन रही थी वो उनके मोजे। who expected her to keep up the supply beautifully, जो कि एक्सपेक्ट करती है कि मैं जो हूँ वो टाइम पे अपनी ड्यूटी पूरी कर लूंगी और समय होने से पहले अपने पिता को ये बना करके दे दूंगी। शी हेटेड knitting, उसे जो है बुनाई करना इतना ज्यादा पसंद नहीं, नफरत करती है वो। एंड एज शी वाज जस्ट एट द हील पार्ट शी हैड टू कीप हर आईज ऑन हर निडल, और अब बिल्कुल वो अपना काम खत्म करने वाली है, तो उसका पूरा ध्यान जो है अपने निडल्स के ऊपर है, अपनी जो है वो सुइयों के ऊपर है जिसको वो बुन रही है। Of course, it isn't as if he had a son to provide for. Captain Egbert went on a little vacancy. तो कैप्टन एgbert बोलते हैं कि हाँ सही बात है, ठीक है, मेरा जो है वो सन जो है वो आया नहीं है, ठीक है, और तुम्हारा जो है तुम्हारे बाप के पास भी कोई बेटा बेटा नहीं है, तो मेरा बेटा आएगा तो वो, ठीक है, तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी तो फिर तुम्हारे बाप को भी एक बेटा मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि जवाई मिल जाएगा तो वो बेटा हो जाएगा। ठीक है, वो ये बात जो है कहता है। गर्ल्स ऑफ कोर्स डोंट रिक्वायर सो मच। तो कहते हैं कि लड़कियों को इससे ज्यादा और क्या चाहिए, है ना, कि भाई एक अच्छा खासा पति हो संभालने वाला। ठीक है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। दे डोंट रन अवे फ्रॉम होम माय डियर, और अगर कोई अच्छा पति मिल जाए तो वो घर से भागती तो नहीं है। अगर अच्छा मिल जाए तो दे डोंट रन अवे, तो भागेगी क्यों। माय डियर, सही बात है ना। तो उस पे बेसिक ये थी कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात के, तो भागने वागने का मसला नहीं है। ठीक है, जरूरी कि अच्छा पति मिल जाए तो यानी कि भागे नहीं, और बुरा पति मिल जाए तो भाग जाए। ठीक है, वो चुपचाप ये बात कहती हुई चुप हो जाती, क्वाइटली हो जाती। कैप्टन एडवर्ड अमंग्स द माउंट्स ऑफ टर्न अप अर्थ चकल्ड, और कैप्टन हैकबर्ट जो है उस समय जो है बिल्कुल एकदम ये बात कहता कहता बिल्कुल एकदम चकल करता है, ये मुस्कुराता है इस तरीके से। विद हिज मैट्रिक रिग्स, हिज वेदर बीटन फेस, हिज बियर्ड ऑफ फादर नेपच्यून, ही रिजेंबल अ डिपोज्ड सी गॉड हु हैड एक्सचेंज्ड द ट्रीडेंट फॉर द स्पेड, और जब वो उससे बेसी से ये बात कर रहा है, ठीक है ना, तो वो जो है उसका चेहरा जो है बिल्कुल एकदम बुरा, बिल्कुल बेड वेदर की तरह लग रहा है। ठीक है, और उसने जो है फादर नेपच्यून की तरह, फादर नेपच्यून एक सी गॉड है, ठीक है ना, जिनके हाथ में एक त्रिशूल है, ठीक है ना, और उनकी लंबी लंबी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, तो बिल्कुल इस तरीके से वो सी गॉड जैसे लग रहे हैं। ठीक है, और अब उनका जो स्पेड है, किसका, वो जो स्पेड से वो जो मिट्टी खोदता रहता है ना वो,
कि भाई मेरा बेटा आएगा और हम मिलकर के हमारे जो क्यारियां लगाएंगे, क्यारियां लगाएंगे, अच्छे प्लांट्स लगाएंगे, पौधे लगाएंगे। तो अपने जो इस पेड़ को किस तरीके से इस्तेमाल करता है, ट्रीडेंट की तरह, मतलब उस त्रिशूल की तरह। वो जो त्रिशूल सी गॉड ने, नेपच्यून ने ले रखा है, तो उस ट्रीडेंट की तरह जो है वो खोदता रहता है उसको, ठीक है ना। और वो बिल्कुल लग भी ऐसा ही रहा है पूरा खोदने पे, जैसे मान लो वो नेपच्यून हो, यानी कि सी ऑफ गॉड हो, और वो खोदे जाता है उसको, ठीक है ना। एंड ही मस्ट लुक अपॉन यू एज ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर इन अ मैनर। और वो कहता है कि देखो मेरा बेटा आएगा तो वो बिल्कुल तुम्हें इसी नजरिए से देखेगा, बिल्कुल तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करेगा, ठीक है। दैट्स द बेस्ट ऑफ इट विद द गर्ल्स। और यही तो अच्छा तरीका है लड़कियों को, लड़कियों से व्यवहार करने का, लड़कियों को देखने का, ठीक है। हस्बैंड हस्बैंड होता है वही काम आता है आखिर में, ठीक है, और कोई चीज काम नहीं आती है। और इतना कहकर के वो उसकी तरफ आंख मारता है, ठीक है ना। इवन मिस बेसी एब्सॉर्ब्ड इन हर रीडिंग कलर फ्रेंडली। और मिस बेसी जो है वो अपना काम करती रहती है, ठीक है ना, अपनी बुराई शुराई करती रहती है। और फिर उसके बाद फिर धीरे से हल्का सा ब्लश कर जाती है, शर्मा जाती है, शर्मा जाती है, ठीक है। तो उसके बाद वो कहती है, वैसी माई हेड ओल्ड गार्ड यू बिलोड आउट सडनली। अब इतने में वापस ऊपर से आवाज आती है, वैसी वैसी मेरी टोपी गिर गई, लाके दे, टोपी गिर गई। क्या? ही हैड बीन सिटिंग अंडर द ट्री म्यूट एंड मोशनलेस। और उसका बाप जो है वो कार्विल, वो ट्री पेड़ लगा हुआ है, वहां पे चुपचाप जो है वो बैठा हुआ है, क्योंकि अंधा तो है ही सही, हिल तो सकता नहीं है ज्यादा, ठीक है ना। तो बिल्कुल म्यूट और मोशनलेस में। अब उसकी टोपी गिर जाती है तो उसके लिए भी उसे आवाज देता है, लाइक एन आइडल ऑफ सम रिमार्केबली मॉन्स्टर्स क्रिएचर। और इस तरीके से बैठा हुआ है जैसे किसी मॉन्स्टर्स को, हिप्पोपोटेमस तो था ही सही, वो इतना मोटा तो था ही सही, फिर किसी अच्छे भारी भरकम जीव को किसी पेड़ के नीचे बिठा दिया हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से लगता हो। ही नेवर ओपन हिज माउथ बट टू हॉल फॉर हर। वो उसका मुंह कभी खोलता ही नहीं हो, जब भी खोलता है तो हॉलिंग करने के लिए, यानी कि चिल्ला चोट करने के लिए अपनी बेटी को, सिर्फ इसीलिए खोलता है। Had heard sometimes about her, and then he did not moderate the terms of his abuse। और उसकी गालियों में कमी ही नहीं आती है, मॉडरेट का मतलब कमी आना। वो जो है मुंह खोलता है और मुंह से बेसी के लिए गालियां गालियां निकलती, सारी समझ में। यानी कि एब्यूज का मतलब गाली, वो मुंह खोलना हुआ उसका और बेसी को गालियां देना हुआ, जरा जरा सी बात पे, मेरा ये गिर गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, ठीक है। हर सिस्टम वाज नेवर टू आंसर हिम एट ऑल। और बेसिक का क्या सिस्टम था, बेसिक का सिस्टम था कि बेसिक जो है वो उसका आप कितना ही चिल्लाता करता, बेसिक जो थी उसे बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं देती, यानी कि विरोध में कि भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्यों नहीं कह रहे हो, आपने ऐसा क्यों बोल दिया। वो कुछ भी रिप्लाई देती नहीं थी, चिल्ला, बढ़ती बढ़ कितना चिल्ला, जी बड़ा चिल्ला चिल्ला, क्या रिप्लाई नहीं देना, उसका एक सिस्टम बना रखा था वो। एंड ही केप्ट अप शाउटिंग टिल ही गॉट अटेंडेड, टिल शी शूक हिम बाय द। और वो कब तक चिल्लाता रहता, जब तक कि बेसी आकर के उनका हाथ झंझोड़ नहीं देती, जो आ गई मैं बोलो, क्या जब तक वो हाथ नहीं झंझोड़ देती आकर के, पकड़ के उसे फिर यकीन आ जाता कि हाँ मेरी बेटी आ गई, फिर वो उसकी जो होलिंग थी वो बंद हो जाती, क्या। और थ्रस्ट द माउथ पीस ऑफ हिज पाइप बिटवीन हिज टीथ। और फिर या फिर उसके मुंह में दे देती वो पाइप, उसका वो जो लगाता था, यानी वो उठाता था, वो पीता था, वो हुक्का पीता था तो उसका हुक्का गिर जाता। अब वो अंदर होता ही सही, उसका पाइप गिर जाता, ठीक है। तो पाइप गिर जाता तो बेसी के ऊपर चिल्लाने लग जाता, कहाँ गई, आया नहीं किया, पाइप गिर गया, ये। अब वो आती आती मैं वो चिल्लाता रहता, जो पाइप गिरा हुआ रहता तो पाइप उठा करके तो वापिस उसके मुंह में दे देती, तो फिर वो चिल्लाना उसका क्या हो जाता, बंद हो जाता, ठीक है। He was one of the few blind people who smoked। और वो जो था वो उन कुछ लोगों में से एक था जो कि ब्लाइंड थे और स्मोक करते थे, अंधे होने के बावजूद भी स्मोक करते थे, उनमें से एक था वो। When he felt the head being put on his head, he stopped his noise at once। अब उसे जैसे ही लगता कि मेरी जो है टोपी सिर पे जो मैंने लगा रखी थी, ठीक है ना, वो नीचे गिर गई, ठीक है, तो वो एकदम सोच में पड़ जाता, ठीक। Then he rose and they passed together through the gate। और उसके बाद में वो उठता, ठीक है ना, और फिर गेट के नजदीक चला जाता। ही वेड हेवीली ऑन हर आर्म। अब उसकी बेटी भी उसके साथ जाती, उसकी बेटी उसके साथ जाती। तो वो जो थी वो बेचारी, अब वो तो बिल्कुल हिप्पो की तरह था, वो तो इतना मोटा था, ठीक है। अब उसकी बेटी बेसी तो बिल्कुल दुबली पतली, तो वो जो थी वो अंधेरा, यानी कि उसके उसके बाप का एक, यानी पूरे हिप्पो जैसा हाथ जो था वो अपने ऊपर पूरा वजन डाल के उसे वहां से ले जाती, ठीक है, घुमाने फिराने के लिए, चक्कर कटाने के लिए। ड्यूरिंग देयर स्लो टॉयफुल वॉक शी अपीयर्ड टू बी ड्रैगिंग विद हर अ फोर ऑफ पेन
और अ बर्डन ऑफ दैट इन्फर्म बुल, और उसके अब वो इतनी मेहनत से उसको घसीटते हुए ड्रैग करते हुए वहां पे ले जाती, ठीक है ना। और ऐसा लगता है कि वो कोई पीनेंस कर रही है, यानी पुराने जन्म का कोई पश्चाताप कर रही है, पुराने जन्म का कोई पश्चाताप जो है वो सेल्फ रिपेंट कर रही है वो। और बहुत बर्डन यानी कि उसके ऊपर डाल दिया गया है, और वो जो है बिल्कुल इनफर्मबुल, यानी कि वो बिना हिलने डुलने वाला, कोई गतिविधि नहीं करने वाला वो जो सांड है, ठीक है, उस सांड को लेकर के, यानी कि उस बुल को लेकर के, और जो थी वो चक्कर कटाने के लिए ले जाती थी, और वो पूरा वजन जो है वो पूरा वजन अपनी बेटी के ऊपर डाल करके चलता है, ठीक है। कितनी मेहनत उसकी बेटी को। यूजुअली दे क्रॉस द रोड एट वंस, अब वो जब रोड को क्रॉस करते, द कॉटेज स्टूड इन द फील्ड, अब कॉटेज जो थी, छोटे छोटे जो घर थे, वो फील्ड्स के अंदर खेत में बने हुए थे, नियर द हार्बर, क्योंकि उनका जो घर था वैसे ही उसका वो नियर द हार्बर था, यानी कि बंदरगाह के निकट था। 200 yards अवे फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रीट, कम से कम 200 yards जो थी, ठीक है ना, वो स्ट्रीट के एंड्स को छोड़ करके, और वो कॉटेज बने हुए थे। एंड फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम दे वुड रिमेन इन व्यू, ascending imperceptibly the flight of wooden step that led to the top of the seaboard, और काफी लंबा उनको चलना पड़ता था, ठीक है ना। और फिर वहां से होकर के उन्हें सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी, और सीढ़ियां चढ़ करके फिर वुडन स्टेप चढ़ के, ठीक है ना, फिर जाकर के फिर सी बोल आती थी उसके पास में, फिर समुद्र होता, ठीक है। तो इतना सब कुछ करते हुए उसे समुद्र तट पे घुमाने के लिए वो ले जाती थी अपने बाप को। इट रेन ऑन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और समुद्र जो था पूरा ईस्ट से वेस्ट तक बिल्कुल फैला हुआ था, ठीक है। शटिंग आउट ऑफ चैनल लाइक अ नेग्लेक्टेड रेलवे एम्बैंकमेंट ऑन विच नो ट्रेन हैड एवर रोल्ड विद इन अ मेमोरी ऑफ अ मैन, और वो चैनल जो था वो ऐसा लगता था कि कोई एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसपे कोई भी ट्रेन जो है वो आती जाती नहीं है। ये रेलवे स्टेशन जहाँ पे लिखा हुआ है ये रेलवे एम्बैंकमेंट, ये ऐसा रेलवे स्टेशन है, ठीक है ना, जहाँ पे कोई भी ट्रेन जो है वो आती जाती नहीं है, ऐसा वो समुद्र जो था वो एक तरीके से लगता था। नो ट्रेन हैड एवर रोल्ड। ग्रुप्स ऑफ स्टेडी फिशरमैन वुड इमर्ज अपॉन द स्काई, अब वहां पे जो थे फिशरमैन ही रहते थे, फिशरमैन के ग्रुप रहते थे जो मछलियां पकड़ा करते थे, ठीक है ना। तो वो जो थे वो आसमान को देखते रहते थे, ठीक है। वो अलोंग फॉर अ बिट, और वो ये लोग जो थे ये कुछ समय के लिए थोड़ा चलते थे, एंड सिंक विदाउट हेस्ट, और फिर उसके बाद उसमें समुद्र में गोता लगाते थे बिना किसी जल्दबाजी के मछलियां पकड़ने के लिए। देयर ब्राउन नेट्स, उनके पास अच्छे भूरे भूरे कलर के नेट्स थे, मच्छी पकड़ने के लिए जो जाल होता है वो। लाइक द कोबवेब, ठीक है, जिस तरीके से एक मकड़ी का जाल होता है जिसमें जाइगेंटिक स्पाइडर जो होते हैं, जो बड़े बड़े स्पाइडर जो होते हैं वो फर्स्ट जो बनाते हैं वो जाइगेंटिक कोबवेब, ठीक है ना। इसी तरीके से उसके पास भी ऐसे वेब थे, ऐसे यानी कि नेट थे उन मच्छर मछुआरों का। ले ऑन द शेवी ग्रास ऑन द स्लोप एंड लुकिंग अप फ्रॉम द एंड ऑफ द स्ट्रीट, और ये जो थे शेवी ग्रास पे यानी कि रखा रखते थे वो, जब भी मौसम उन्हें लगता था कि हाँ सही है मछली पकड़ने का, तब वो जो थे उस मछली पकड़ने का काम किया करते थे, वरना वो स्ट्रीट पे ऐसे ही खड़े रहते थे। द पीपल ऑफ द टाउन वुड रिकॉग्नाइज टू कार्विंग, अब वो जो बेसी अपने बाप को लेकर के जाती थी तो लोग बाप तो जानते थे ही सही कि भाई ये बेसी और ये बेसी का बाप है, तो लोग बाप उनको देखते रहते थे। बाय द क्रीपिंग स्लोनेस ऑफ देयर गेट, और वो धीरे धीरे क्रीपिंग हो करके, यानी धीरे धीरे रेंग करके, क्योंकि उसका बाप इतना मोटा था कि वो चलता है बिल्कुल रेंग रेंग करके था, ठीक है ना। तो वो गेट तक पहुंचते थे। कैप्टन हेकबर्ट पोटरिंग एमलेसली अबाउट हिज कॉटेज, और कैप्टन जो हेकबर्ट था वो भी धीरे धीरे अपने कॉटेज के बाहर ही जो था वो एमलेसली, बिना फालतू के किसी भी वजह के नहीं, बिना फालतू में वो भी चक्कर काटता रहता था ऐसे। वुड रेज हिज हेड्स टू सी हाउ दे गोट ऑन देयर प्रोमेनेड, और वो देखा करता था चक्कर काटते काटते किस तरीके से ये लोग आ रहे हैं, किस तरीके से देसी उसके पास को ला रही है। तो ही एडवर्टाइज स्टिल इन द संडे पेपर फॉर हैरी हैकबर्ट, तो कैप्टन हैकबर्ट जो है वो संडे यानी कि संडे का जो पेपर आता है उसके अंदर वो जो इश्तेहार देता है अपने बेटे के लोग का मिसिंग होने का। These sheets were read in foreign parts to the end of the world, he informed Messi, वो मेसी को बताता है कि ये जो शीट है यानी कि ये जो अखबार है इसको जो है लोग अलग अलग फॉरेन स्टेट के अंदर भी पढ़ा जाता है इसको, ठीक है ना। तो कोई भी इंफॉर्मेशन होगी अगर मेरा बेटा फॉरेन में कहीं होगा तो वहां पे भी आ जाएगा, वहां से भी आ जाएगा। एट द सेम टाइम ही सीम टू थिंक दैट हिज सन वाज इन इंग्लैंड, उसी समय ऐसा ध्यान आता है उसे कि मेरा बेटा जो है वो हो सकता है कि इंग्लैंड के अंदर है। सो नियर टू पॉल ब्रूक दैट ही वुड ऑफ कोर्स टर्न अप टुमारो,
कि वो जो है कोलब्रुक के बिल्कुल, क्यों कोलब्रुक और इंग्लैंड में ज्यादा दूरी नहीं थी, ठीक है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि भाई कोलब्रुक के पास में ही है इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के अंदर है होगा वो, और हो सकता है कि मेरा बेटा जो है टुमारो का जाएगा, यानी कल आ जाएगा। Basically, without committing herself to that opinion in so many words, argued that in that case the expense of advertisement was unnecessary. तो बेसिक जो है उसकी रिप्लाई में ये कहती है कि तुमने जो है वो बिना किसी बात के फोकट में तुम जो है एडवर्टाइजमेंट में काम करे जा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है, और उसे आना होगा तो हो जाएगा, फोकट का ये पैसा पैसा खर्चा जो है वो तुम मत करो, ठीक है ना, ये गलत कर रहे हो आप पैसा खर्चा करके। कैप्टन हेडबर्ट had better spent that weekly half crown on himself. और कैप्टन हेडबर्ट जो था वो कहती है कि भाई तुम जो हाफ क्राउन है ना, मतलब 2 शिलिंग और कुछ पाउंड फॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना, वो हाफ क्राउन यानी कि इतनी जो रकम है वो इश्तेहार देने में, विज्ञापन देने में जो है वो लगती है, तो वो कह रही है कि फोकट में जो है तुम ये पैसा जो है वो खर्चा कर रहे हो, इससे बढ़िया तो ये पैसा अपने ऊपर खर्चा करो, तो अगर तुम्हारा बेटा मिलना होगा आना होगा तो अपने आप आ जाएगा, वरना 17 साल से तुम्हें विज्ञापन दे रहे हो, कोई मतलब नहीं आएगा। She declared it. She did not know what he lived on. तो वो ये कहती है कि भाई मुझे तो ये आश्चर्य है कि क्या पता तुम्हारा बेटा भाई रह रहा है कि नहीं रह रहा है, कि कहीं क्या है, क्या पता लापता है कि जिंदा है कि मर गया। हर आर्ग्यूमेंटेशन कुछ बदल है, और वो जो ये उस बारे में ये बातें करती है, तो उसके आर्ग्यूमेंटेशन जो वो तर्क देती है, उन तर्कों से जो वो कैप्टन हेगबर्ट जो है वो बिल्कुल पजल हो जाता है, और समझ में नहीं आता है कि क्या करो, एंड कास्ट हिम डाउन फॉर अ टाइम, और अपने आप को कुछ क्षण के लिए उदास कर लेता है और नीचे देखने लग जाता है। दे आर डू इट, और फिर नीचे देख करके और फिर कहता है वो सब भी तो करते हैं, ही पॉइंटेड आउट, फिर कहता है वो सब भी करते क्या है। देयर वाज अ होल कॉलम डिवोटेड टू अपील आफ्टर मिसिंग रिलेटिव, है पूरे के पूरे कॉलम भी तो आते हैं अखबार के अंदर, दूसरे लोग नहीं देते क्या क्या, उनका कोई गुम जाता है, उनका कोई रिलेटिव मिस हो जाता है, तो वो भी तो देते हैं, मैंने देती तो कौन सी बड़ी बात कर दी, वो भी तो करते हैं ऐसा। तो ही वुड ब्रिंग द न्यूज़पेपर टू शो हर, और उसके बाद में वो लेकर के भी आता है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर लेकर के आता है और उसे बताता है, देख 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 ये फलाने की बीबी घूमी थी उनने दिया है, देख ये फलाने का भाई घुमा, देख इनने भी तो दिया है, देख इसका छोरा घूम गया इनने भी तो दिया, मैंने दे दिया भी क्या होगा, हाँ। He and his wife had advertised for years. हाँ, वो कहता है कि मेरे मैंने और मेरी बीवी ने मिलकर जो है कुछ समय पहले एडवर्टाइज दिया था जब मेरी बीवी जिंदा थी, ठीक है। ओनली शी वाज एन इम्पेशेंट वुमन, और वो जो थी बहुत बड़ी बेसब्री थी, बहुत बड़ी बेसब्री औरत थी वो। द न्यूज फ्रॉम कोलब्रुक हैड अराइव्ड द वेरी डे आफ्टर हर फ्यूनरल, ठीक है, उसके मरने के अगले दिन ही ये खबर है कि मेरे छोरे को कहीं ना कहीं किसी की चोरी के साथ देखा गया, अगले दिन ही ये खबर है, ये वो जोकर ने बोली थी कि कोलब्रुक में तुम्हारा छोरा वो घूम गया, मजे ले गया, पानी में धंसे खा गया, क्या। If she had not been so impatient, ठीक है, she might have been here now. अगर वो इतनी बेसब्री नहीं होती तो आज वो जिंदा होती, अपने बेटे की कम से कम वो खबर सुन लेती, तो हो सकता है कि मरती नहीं। With no more than 1 day more to wait, यह मरने का एक दिन भी इंतजार नहीं कर सकी, अपने बेटे की खबर सुन के मर जाती है, हाँ, एक दिन और वेट कर लेती। यू आर नॉट एन इम्पेशेंट वुमन, और तुम बेसब्री मत बनो, माय डियर, तुम मत बनो इतनी बेसब्री, मेरा छोरा आएगा, कल आएगा देखना, कि बेसब्री मत कर, तो ये शादी करूंगा उसके लिए। आई हैव नो पेशेंस विद यू समटाइम्स, शी वुड से, वो कहती है मेरे को जो है पेशेंस पेशेंस से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मैं तो कभी कभी ऐसे ही जो है पूछ लेती हूँ, ठीक है। इफ ही स्टिल एडवर्टाइज फॉर हिज सन, ही डिड नॉट ऑफर रिवॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन एनीमोर, और अगर जो है वो अभी भी जो है अपने बेटे के लिए अगर एडवर्टाइज देता है, विज्ञापन देता है, ठीक है ना, तो उसे जो है अभी तक कोई रिवॉर्ड इंफॉर्मेशन का कोई क्यों क्यों नहीं मिलता, यानी कि कोई बताता क्यों नहीं है कि भाई मैंने जो है वहां देखा तुम्हारे बेटे को, या वहां देखा, इतने सालों से तो किसी ने बताया नहीं, विज्ञापन तो विज्ञापन दिया जा रहा है। For with the model lucidity of a mental derangement, he had reasoned himself into a conviction as clear as daylight that he had already attained all that could be expected in that way. और वो कहती है कि with the model lucidity, a mental derangement, कि वो जो है वो बिल्कुल अपना जो मेंटली रूप से क्या है, बिल्कुल ही वो यानी कि बेतुका हो गया है, उसके दिमाग में सोचने समझने की क्षमता क्षमता नहीं रही है, बिल्कुल बिना किसी रीजन के जो है वो बातचीत करता रहता है, बिना किसी रीजन के जो है अपना जो है राग अलापता रहता है, ठीक है ना, और उसमें जो है सोच विचार की सही ढंग से क्षमता नहीं है, ठीक है। एज डे लाइट,
ठीक है, जिस तरीके से दिन में उजाला निकलता है, इस तरीके से जो है क्लियर बात है कि इसका बेटा जो है वो अपनी आने वाला, लेकिन फिर भी पकड़ में ही है, इतना परेशान होता फिर रहा है और एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, आशा कर रहा है कि भाई मेरा बेटा जो है वो किसी दिन आएगा। व्हाट मोर कुड ही वांट, है इससे ज्यादा और वो क्या चाहता है। कोलब्रुक वाज द प्लेस एंड देयर वाज नो नीड आस्क फॉर मोर। कोलब्रुक जो है वो जगह है, ठीक है, यही बैठे बैठे जो है उसको जो है अपने बेटे को ढूंढना चाहिए, इधर उधर कहीं जाना आना नहीं चाहिए, अगर मिलना होगा तो यही मिल जाएगा। मिस कार्विल प्रेज्ड हिम फॉर हिज गुड सेंस, और मिस कार्विल उसके बाद में उसकी गुड सेंस के लिए कि कैप्टन हेकवर्ड जो है वंशी सोच समझ वाले जो है व्यक्ति है, ये बात भी कह रही है। एंड ही वाज सूटेड बाय द पार्ट शी टुक इन हिज होम, और वो ठीक है सांत्वना रखती है उससे, ठीक है ना, उसकी होप से, यानी कि वो उसकी उम्मीद तोड़ना नहीं चाहती है, वो सूट यानी कि साथ राहत देती है उसको कि हाँ भाई ठीक है तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। विच हैड बिकम हिज डेल्यूजन, क्योंकि उसका डेल्यूजन बन चुका है, भ्रम बन चुका है, यानी कि वो तो कह देती है उससे कि हाँ तुम्हारा बेटा उसका दिल रखने के लिए आएगा, लेकिन वो उसके लिए भ्रम बन गया है। वो फिर बाद में सोचता है कि कहीं ये तो नहीं है कि सिर्फ जो है मुझे सिर्फ एक सांत्वना देने के लिए कह रही है कि हाँ भाई तुम्हारा बेटा जो है वो आ जाएगा। इन डेट आइडिया विच ब्लाइंडेड हिज माइंड टू ट्रूथ एंड प्रोबेबिलिटी, और इस विचार ने जो है कैप्टन हेकबर्ट को पूरी तरीके से ब्लाइंड कर दिया है, ठीक है, और वो हमेशा जो है पूरी ब्लाइंड की तरह, अंधे बन की तरह सोचता रहता है कि बस मेरा बेटा आ जाए, उसे और कोई चीज नजर नहीं आती, ठीक है, हर संभावना जो है उसकी खत्म हो चुकी है, बस एक ही चीज पे फोकस है उसका। जस्ट एज द अदर ओल्ड मैन इन द अदर कॉटेज हैड बीन मेड ब्लाइंड, जिस तरीके से कि और दूसरे जो लोग हैं बूढ़े लोग, ठीक है ना, वो जो है वो एक तरीके से ब्लाइंड हो जाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है बुढ़ापे के अंदर, तो इस तरीके से वो हो चुका है। बाय अनदर डिजीज टू द लाइट एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जो दूसरी डिजीज है, यानी कि जो दूसरी बीमारी है कि सिर्फ जो है उन लोगों को सिर्फ दिन का प्रकाश और दुनिया की जो खूबसूरती नजर आती है, ठीक है ना, उसके विपरीत जो है इसको सिर्फ अपना बेटा ही बेटा नजर। बट एनीथिंग ही कुड इंटरप्ट एज अ डाउट एनी कोल्डनेस ऑफ एसेंट, तो लेकिन बीच में जो है वो जो है इंटरप्ट करती है, यानी कि रुकावट होता है, एज अ डाउट, यानी कि डाउट उसे शक, शक होता है किसी तरीके से, जो यानी कि कैप्टन हेगबर्ट जो है वो बात करता करता थोड़ा रुक जाता है, थोड़ा अपने आप में सोच विचार में डूब जाता है, उसके एसेंट यानी कि उसके जो वर्ड्स है, ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, और इवन अ सिंपल इन अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ हिज प्रोजेक्ट ऑफ अ होम विद हिज रिटर्न son and his son's wife would irritate him into fling and jerks and wicked side glance, और वो जो है उसके दिमाग में कभी कभी ये भी बात आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बेटे ने भगाकर किसी दूसरी बेटी से शादी कर ली, किसी दूसरी छोरी को वो लेके आओ, ठीक है, उस और उसने जो है अपने कोई प्रोजेक्ट बना लिए हो, ठीक है, अपने हिसाब से जिंदगी तय तय कर रहा हो, ठीक है, और उसका जो रिटर्न है, ठीक है, और कभी वो वापस आकर के मेरे को ये बोले कि देखो पप्पा मैं तो अपनी वाइफ के साथ आ गया, क्या, तो ये सोच करके उसका दिमाग इरिटेट होता है, मुझे चिड़ छूट की क्या अगर ऐसा हो गया तो मान जानो क्या, एंड इनटू फिल्म्स एंड जज एंड विकेट साइड ऑफ ग्लास, और जब भी वो बातें ये महसूस करता है और जब भी वो उसके दिमाग में ये बातें आती है तो उसका दिमाग सरकता है कि मेरी मर्जी की मैंने छोड़ दी क्या, तो ऐसा नहीं हो कि आ जाए वो कोई चोरी लेकर के आ जाए पक्का शादी कर लो, तो उससे इरिटेट होता है जब उसके दिमाग में बात करनी, क्योंकि उसने बेसिक को खत्म कर रखा है उसके लिए क्या। He would dash his spade into the ground and walk to and fro before it, और उसके बाद में जब वो ये सोचता है तो वो अपना फावड़ा जो है जमीन पे एकदम गाड़ता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो चक्कर काटता हो, तो ऐसा तो नहीं कि स्नेह मिल गया, अगर ऐसा हुआ तो फिर तो थ्रू एंड थ्रू इधर उधर चक्कर काटने लगते हैं। मिस बेसी कॉल्ड इन हिज टेंट्रम्स, तो मिस बेसी जो होती है, ठीक है, वो जो है उनके दिमाग की जो बातें हैं, जो भी उनके टेंट्रम जो भी चल रहे हैं उसके अंदर, वो सारे अंदाजा लगा लेती। शी शुक हर फिंगर एट हिम, और वो जो है वो उनकी तरफ जो है उंगली दिखा करके जो इशारा करती है। देन व्हेन शी केम आउट अगेन आफ्टर ही हैड पार्टेड विद हर इन एंगर, और उसके बाद में जब वो वापस बात करने लगती है तो वो उसमें विचार की चिढ़ जो है वो बेसी के ऊपर निकाल देता है, बेसी के ऊपर गुस्सा निकालता है। ही वुड वॉच आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आईज फॉर द लास्ट फॉर द लीस्ट साइन of encouragement to approach the iron railing and resume his fatherly and patriotic relationship, और उसके बाद जो है अब वो गुस्से में तो रहता ही है जब उसके दिमाग में बात आती है कि भाई दूसरी छोरी से शादी वादी तो नहीं कर ली उसने, तो वो जो है वो ही वुड वॉच आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आईज, तो वो जो है कैप्टन हेडवर्ड जो है वो अपने कॉर्नर में खड़ा खड़ा और मेसी को जो है गुस्से भरी आंखों से देखता रहता है,
ठीक है ना, और उसे एनकरेज करता रहता है और अप्रोच करता रहता है उसको, यानी कि आयरन रेलिंग पे खड़ा खड़ा कि भाई शादी तो तेरे से करवानी है, लेकिन जो है अब क्या करें, अगर वो ऐसा उसने कर लिया तो फिर क्या करना पड़ेगा इस बात का। ठीक है, और वो देखती रहती है, लेकिन उसकी आंखों में जो है कैप्टन है एडवर्ड की, उसके लिए फादर का प्यार है। ठीक है ना, और वो जो है पेट्रोनाइजिंग है, यानी कि उसके बिल्कुल बेटी की तरह समझता है, वो चाहता है उसे बहू बनाना, लेकिन उसके दिमाग में कभी कभी ऐसी बातें आ जाती है जिसकी वजह से वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि भाई अगर वो भगा करके ले आया नहीं, ये कर लिया तो फिर क्या करूंगा मैं। ठीक है, टेंशन में थोड़ा अपने आप को महसूस करता हो, फिर इसका जो सपना है बेची को दुल्हन बनाने का, फिर वो अधूरा रह जाएगा, तो ये टेंशन जो है उसके दिमाग में चलती रहती है।